तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके आपके सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घाल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम झाड़े दुपटे नहीं लाते। परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। हम भूल गए विधान को परमात्मा के। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। पर इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो फिर गधा ही है। इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने, फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना। यहां भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के, ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, भाई प्राण जहांगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने। चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, या भूल पड़ गई। हम भूल गए विधान को परमात्मा के। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। अब परमात्मा बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, न टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चामे। पुण्यात्माओं, जिव्या कितनी काम की चीज है। हर
प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन से धोएगी और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि वो हर तरह से उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है, तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। वो उसके बैड काउंट में लिखीगी, बेशक वो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं चिट्ठी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा भगवान बताते हैं। जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहाँ पर गिरा है ये विष है, और उसका एक कण भी पड़ा हो, और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ का लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा, और अपने हाथ में भी 6 साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो, या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इसे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती, उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ही किसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। पर इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो फिर गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है, और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना
परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, और हम भी मानते हैं मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के है बनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंत्र जप के, गुरु बना के, और जब वो यहां आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कोई जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा। वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। तो ऐसे आते हैं, उनको तुरंत देखो। दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हो। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परमपिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वह साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं, उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं, हमारे भक्त कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात है। तो इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता सभ्य नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो, ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है, और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई, या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहां आएंगे। और जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहां नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहाँ लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है, और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। ये वो नहीं सोचे इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है।
अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी पड़ेंगी और ठीक होगा, क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं, और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे, आपके आपके संसारिक सुख प्राप्त होंगे, संसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घायल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम झाड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में आप जन्म मरण के रोगी हो। तो इस दास को इसका पूरा कंप्लीट कोर्स पता है, आपको बताया जाता है, तो आप जी वैसे ही कीजिए और फिर देखना इसकी सफलता कैसे। जैसे ये मंत्र हैं, ये तो समझो बीज है, बो दिया आपके अंतःकरण में, वचन की शक्ति तय प्रवेश कर दिया। अब इसकी सिंचाई करनी है, इसमें खाद पानी डालना है। तो उसके लिए कहा है, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो आप जी ने ये बीज बोने के उपरांत, जैसे खेत में किसान गेहूं बीज देता है, तो गेहूं बीज देने मात्र से सफलता नहीं होगी, उसमें खाद भी, पानी भी, उसकी सुरक्षा भी समय अनुसार देनी पड़ेगी, और उसमें घास फूस उग जाता है, उसको निकालना भी प्रॉपर पड़ेगा, तब वो सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप जी ने ये 500 यज्ञ इस मंत्र के पैरेलल करनी पड़ेंगी। जैसे किसान फसल की देखरेख, उसमें सिंचाई, खाद पानी समय अनुसार, और उसकी सुरक्षा आखिरी दम तक संभाल करता है, सुरक्षा करता है। तो कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भाइयों मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जान। अब जैसे कई भक्त जो अपना जीवन नाश कर गए, यहाँ से 1-2 परिवार चले गए, सारे सुख हो, क्यों यहाँ के भाई तो सुख सागर है। जब एसी रूम में बैठोगे तो ठंडक रहेगी, फिर वो भूल जाते हैं एसी रूम से बाहर गर्मी भी है। जहाँ एसी नहीं है तो वो कुछ दिनों में निकल जाते हैं एडमिट करके, और बाहर जाके फिर उनको पता चलता है, क्योंकि जो उन्होंने 2-4 वर्ष पुण्य इकट्ठे कर लिए यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना करके, भक्ति करके, और 2-4 वर्ष वो यहाँ रहे हैं, तो वो पुण्य संग्रह हो गए उनके। अब वो पुण्य तो काल देगा ही देगा उनको। अब वो क्या गलती करते हैं, क्या कहते हैं एक दूसरे भक्त को कि हमने तो 3 वर्ष हो गए नाम छोड़ दिया, हमारा क्या बिगड़ गया, सब भटपट की बातें हैं, घर बैठ कर भक्ति कर लेंगे। तो वो एक आध न और डबो सकते, इसलिए दास आपको ये फाउल पॉइंट बता रहे हैं, ताकि ऐसा कोई सिर फेरा मिल जाए गुरुद्रोही, तो उससे भी बचना आपने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना, और ठेस लगे तो छिन हुए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो भक्ति का नाश शीघ्र हो जाता है, इसको प्रफुल्लित करने में समय लगता है। जैसे आम का पौधा वो बो दिया, 2-3 वर्ष में वो इतना को होगा 5-4 फुट का, और तोड़ने वाला एक बार तोड़ जाएगा। उसको इतना बनाने में तो 3 वर्ष लग गए, हर तोड़ने वाले ने 1 मिनट में कर दिया काम, नाश हो गया। तो भक्ति का नाश तो शीघ्र हो जाएगा, लेकिन इसको प्रफुल्लित करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो उनके साथ क्या होगा, अब दास देख रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले एक परिवार छोड़ गया था, उनको पहले इतना कष्ट था गिनती नहीं हुए, 3 वर्ष 4 वर्ष वो भक्ति में रहे, वो सारे सुख हो गए, फिर अटपट भागी छोड़ गया।
अब 10 वर्ष के बाद फिर नाक रगड़ा नाक है कि हम पे तो वही दुख फेर हो गए। और मैं रोज यही आपको सतर्क कर रहा हूं कि ये गलती मत करो, मत करो, आप मार खा जाओगे। या फिर पहले धक्के खा लो, पहले इन संतों ने खूब टटोला हो जा करके वहां करके देख लो भक्ति, कुछ दिन फिर आ जाइयो। कर बने बनाए काम ने बिगाड़ा नहीं करते। तो इसलिए जो भी हम कोई ज्ञान प्रचार करवाते हैं उनको पहले कह देते हैं कि उनको नियम पहले बताओ, नियम समझ में आवे तो आ जाइयो, ना फिर और थोड़े से दिन तसल्ली कर लो फिर आ जाना। प्रथम नियम है, बाद में भक्ति, और फिर ना सफलता हो तो हमें बताइयो। तो हम मार खाते अपनी गलती से। सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है और उसका कुछ नहीं चल रहा, और कनेक्शन एक ही स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहां तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ। लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवाएं और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिले गया। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहां भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, ने बोला इसे यो के था। फिर मैं भी सुनो, मैं इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ, सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के। तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्यमय कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग के तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहां पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं वक्त सारे छोटे छोटे नकलियों को रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे, और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, जीव को नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण।
तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहाँ भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता है दास आपको। अब इसको सफल करने का तरीका, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। यज्ञ पांचवी ज्ञान है। ये पांचों यज्ञ आपसे यहां कराई जाती है। अब धर्म, जैसे आप यहां आते हो, यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई यहाँ परमात्मा के लिए आते हैं, अपने संकट के निवारण के लिए आते हैं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आते हैं। तो यहाँ वो भक्त आते हैं। कौन भक्त? जो परमात्मा के घने लाडले होते। ठीक है, बच्चा मेले में बाप की उंगली छुटा गया और कितने धक्के खाता फिर रहा इधर उधर, तो बाप को वो कितना प्यारा होता है जब वो वापस आ जा। माता पिता को कितना अच्छा लगता है जब वापस मिल जा, और कोई मिला दे उसका भी एहसान मानता है। तो आज हम सभी अपने पिता की उंगली छुटवा कर इस काल के मेले में बिछुड़ गए और हम रोते फिरते उस अपने पिता ने ढूंढ रहे हैं। वो पिता जब तक नहीं मिलेगा मैं संतोष नहीं हो सकता। चाहे दूसरे छोटा मोटा राहत में देकर रोना बंद करवा भी दियो, लेकिन वो माता पिता की कसक न्यारी रहे तो वह आज तक है हमारे। तो इस प्रकार जब आप यहाँ जो आ रहे हो, वो बिछड़े हुए हो उस परम पिता के, जो 600 वर्ष पहले आया था। उस समय आप उंगली छुटाए गए थे और अब तक भटक रहे उसको ढूंढते हुए। अब दया करी है दास के ऊपर, पहचान बताई है कि अपना पिता ये है, ये लक्षण है उसके। आप इस काल को पिता समझ रहे हो तो स्वार्थी है। तुम्हें होटल पे नौकर रखा हुआ है 2 रोटी के लिए, ये तुम्हारा पिता नहीं है, सुखी नहीं दे सकता होटल का मालिक। अगर वहां कोई नौकर है तो आप इस होटल के मालिक के नौकर हो, 2 रोटी के लिए मूर्ख बना रखा है तुम्हारे को, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो अब ये ज्ञान आपको कराया गया है कि ये है आपका पिता, ये देगा आपको सारा सुख, आपकी संपत्ति का हिस्सा देगा, ठाठ से रहोगे, धनी है ये। आप एक कंगाल के नौकर थे इस काल के। तो अब जितने भी भक्त आत्मा यहाँ आ रहे हैं और जो माध्यम बनता है अपने पिता का घर बताने के लिए, उसका भी एहसान परमात्मा उसको भी इतना ही क्रेडिट देता है। अब यहाँ जो पुण्यात्मा आते हैं, परमात्मा के बच्चे आते हैं, विशेष प्यारे आत्माएं आती हैं। वैसे तो नहीं आते, बाकी और लोग गालियां देते हैं, ऐसा है, लूटता है, फलान करता है। या तो यहाँ आने वाले को पता चलता है हम लूटते हैं, क्या करते हैं। दास तो एक कुर्ता पजामा भगत वैसे दे देते हैं भिखारी को, या कोई पैंट कमीज, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मेरे पास। जो भी आता है सारा भगवान के बच्चों के लिए, सारी व्यवस्था में, खाने में, मैटों के लिए, पंखों के लिए, सारी व्यवस्था आपके लिए। किक पैसा परमात्मा का एज इट इज यूज होता है, और इसलिए आप फल रहे हो। अगर इसमें से एक नया पैसा भी खराब कर दिया जाए, मालिक साथ नहीं देगा आपको भी। और ये इतना बड़ा आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, और भी आपने खूब देखा होगा, बुद्धिमान हो, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये समय आपको वो स्थान मिल गया है। अब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर में बंदगी फिर के इंद्र का राज। तो यहाँ जो एकमात्र स्थान है जो शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र अनुकूल यहाँ क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ दान फलेगा और आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। सब्सक्राइब करें लास्ट भक्ति यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सत साहेब।